क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनना चाहते हैं? क्या आप उन आदतों से संघर्ष कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जिनसे आपके पास एक अद्भुत जीवन हो? या जहां तक आदतों का संबंध है, आप सुपरमैन जैसे गुणों को चाहते हैं? तो आपकी खोज यहीं और अभी समाप्त होती है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम जानेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देकर हम आसानी से अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। इस बुक का नाम है सुपर वुमेन्स बाय हैबिट। अगर आप इस बुक की में बताई गई बातों को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। टाइनन एक जाने माने ब्लॉगर है और टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर्स में से एक है। वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सेट के को-फाउंडर भी हैं, जो उनके ब्लॉग्स को होस्ट करता है। उन्होंने अपना बहुत सारा समय दुनिया को ट्रेवल करने में लगाया है, वो भी सिर्फ एक बैकपैक के साथ। और अपने असली घर में वो 2006 के बाद नहीं रहे। उनका अपना ज्यादातर समय छोटे कैंप में गुजरा है। लेखक हमें हैबिट बिल्डिंग करने की प्रक्रिया को समझाते हैं और ये बताते हैं किस किस आदतों को चुनकर काम किया जाए, कैसे मेंटेन करें, रेगुलेट करें, इनका आकलन करें और पूरी जर्नी के दौरान जिम्मेदार बने रहे। इसमें एक उपयोगी खंड है जहाँ पर वो लोकप्रिय आदतों के बारे में बताते हैं। वो इसके फायदे और नुकसान को एनालाइज करते हैं। ऐसी फीलिंग्स जिन्हें आप खास आदतों को बिल्ड करते समय इस प्रक्रिया से गुजरते हुए महसूस करेंगे। इस बुक को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके हर हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण बात डिटेल में बताई गई है। तो फिर इसको डिटेल में समझना शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर ये समरी आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता उनकी जिंदगी इस समरी को सुनने के बाद बदल जाए। भाग 1 है आदतें बनाना। एक आदत ऐसा काम है जो आप थोड़े या बिना किसी प्रयास या विचार के रिपीटेड बेसिस पर करते हैं। इसकी शक्ति छिपी है परिभाषा के दूसरे भाग में, बिना प्रयास या विचार की जरूरत वाले हिस्से। बिना प्रयास के कार्य लेना आपके जीवन के क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य या उत्पादकता में सुधार करने की शक्ति देता है, वो भी बिना ज्यादा इच्छा शक्ति को खर्च किए। ये तब होता है जब आप एनर्जी के फिक्स्ड अमाउंट को खर्च करते हैं। हालांकि इच्छा शक्ति को बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है और ये एंडलेस नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो शुरू में उसकी सारी इच्छा शक्ति इन आदतों के शुरू में बिल्ड करने में लगा दे, जब एक बार आदतें बहुत कम विल पावर से भी होने लगती है तो इंसान बाद में इनाम का हकदार होता है। इच्छा शक्ति। आपको अपनी इच्छा शक्ति को खर्च करने की बजाय निवेश करना चाहिए। समय के साथ एक आदत जिसके लिए एक महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति लगती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक ऐसी आदत में जो ऑटोमेटिक बन जाती है और उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना अच्छी आदतों के कुछ लिमिट है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। लेखक अपनी जिंदगी में अच्छा महसूस करने और जो आप चाहते हैं वो सब हासिल करने के लिए अच्छी आदतों को बनाने को महत्व देते हैं। एक बार एक आदत अच्छे से बिल्ड हो जाए तो इसे आपकी पर्सनल हार्ड कैटेगरी या पर्सनल इजी कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये आपकी इच्छा शक्ति को रिलीज करेगा ताकि आप मुश्किल चीजों पर काम कर पाए। आदतों को बनाने के लिए 1 से 12 महीने के बीच में कोई भी समय लग सकता है। अलग अलग तरह की आदतें। जब हैबिट्स के बारे में बात आती है तो इस धारणा पर कूदना आसान है कि हैबिट्स बुरी होती है। आप कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं जैसे स्मोकिंग, जंक फूड खाना, और कई लोग मान लेते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें अपनाना सबसे आसान होता है। कैसे आप कुछ करना रोक सकते हैं जो बहुत ऑटोमेटिक है और कुछ ऐसा जिससे करना आप एंजॉय करते हैं।
सभी आदतें बुरी नहीं होती है और यहाँ 4 कैटेगरीज होती है जिसमें हैबिट्स को रखा जा सकता है। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, पुरानी आदतें और नई आदतें। अच्छी आदत को अपनाना बुरी आदत से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पर काम करना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन इस पर काम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं बुरी आदतें आमतौर पर नुकसानदेह होती है और हमारी सेहत या पर्सनल ग्रोथ के लिए फायदेमंद नहीं होती। एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करने की बजाय इसे किसी नई आदत से रिप्लेस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी जो आपको इम्प्रूव करे या आपकी प्रोडक्टिविटी और काम को बढ़ाए। पुरानी आदतें वो है जो चीजें आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है और उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं लगती। इसलिए आपके पास जितनी चाहे उतनी पुरानी आदतें हो सकती है। हालांकि जब भी आप एक नई आदत को अपनाना चाहते हैं, आप उस टाइम पे अपनी इच्छा शक्ति पर एक बहुत बड़ा दबाव डाल रहे होते हैं। इस वजह से आप एक समय में कुछ ही आदतों को अपनाने में लिमिट होते हैं। आत्म सुधार की अंतिम प्रक्रिया है ज्यादा से ज्यादा अच्छी आदतों को जोड़ना, उन पर मेहनत से काम करना, उन्हें पुरानी आदतों में बदलना और नई आदतों के लिए जगह बनाना। लेखक आदतों की लॉन्ग टर्म अहमियत पर जोर देते हैं। सोचें कि एक आदत आप पर अब से कई सालों में या दशकों में क्या असर डालेगी। आदत का फायदा आपके लिए गए हर एक्शन का रिजल्ट नहीं होता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को कंप्लीट इम्पैक्ट करता है। जब आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को अपनाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आदत अपनाने का ये सबसे खास पहलू होता है। अगर आप लगातार अपनी हैबिट पूरी नहीं कर सकते हैं, तो कोई चांस नहीं है कि आप इसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन रख पाएंगे। एक नई आदत अपनाना किसी वक्त में रोमांचक हो सकता है, लेकिन अगर इसे जारी रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप इसे करते हुए भी खुद को एक साल नहीं देख पाएंगे। तो शायद ये आपके लिए एक अच्छी आदत नहीं हो। जब बात किसी नई आदत को अपनाने की शुरुआत दिनों की आती है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है। ये सब मोमेंटम बनाने के बारे में है। 2 दिन के लिए आदत को मिस कर देना आदत की आत्महत्या की तरह है। 1 दिन के लिए आदत को मिस कर देना आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांस को 5% घटा देता है, जबकि 2 दिन लगातार इसे मिस कर देना 40% घटा देता है और इसे 30 दिन तक मिस कर देना आपको इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। और इसे 3 दिन तक मिस कर देने से आपको इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। हैबिट्स को आपके रूटीन का हिस्सा बनाने में समय लगता है। ये शुरुआती दिनों में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी हैबिट्स रोज पूरी करें। ये ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकता कि आप एक आदत के ऑटोमेटेड होने के बाद एक भी दिन मिस ना करें, लेकिन शुरू के कुछ महीनों में वो सब कुछ करें जो सुनिश्चित करे कि आप एक दिन भी इसे मिस ना करें। जब भी आप किसी आदत को मिस करने जा रहे होते हैं, खुद को कंसिस्टेंटली याद दिलाएं कि आप इसे छोड़ रहे हैं और अपने आप को बताएं कि आप इसे क्यों स्किप कर रहे हैं, लेकिन कभी भी दोबारा इसे स्किप ना करें। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप स्वीकार करें कि चीज़ें हमेशा आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी। कभी कभी हम हमारी आदत को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कुछ स्थितियों में आप उस तरह से अपना रूटीन पूरा नहीं कर पाएंगे। फिटनेस का एक उदाहरण लेते हैं। छुट्टी के दिन अपने फिटनेस रूटीन को ना रोकें। हो सकता है आपको अपने जिम में इक्विपमेंट का एक्सेस ना हो या उतना ज़्यादा समय ना हो, लेकिन घर के बाहर जॉगिंग तो कर ही सकते हैं और अपने कमरे में पुशअप लगा सकते हैं। तो यहाँ से ही शुरुआत करें, लेकिन इस आदत को स्किप ना करें। इन परिस्थितियों में आपको सिर्फ इसे करने की ज़रूरत है, चाहे आप इसे बहुत बुरे तरीके से क्यों ना करें। याद रखने की आदत की शक्ति व्यक्तिगत निष्पादन में नहीं है,
लेकिन निरंतरता में है। स्किप करना कहीं ज्यादा बुरा है, तुलनात्मक रूप से इसे बुरे तरीके से करना। माफ करें और आगे बढ़ें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आखिरी में आप भी एक दिन मिस कर ही देंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि जब ये गलतियां होती है तो ये देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। खुद को अपनी गलतियों पर कोसने और उन्हें आपको रोकने देने या त्याग देने दें। खुद को माफ करें और रिफोकस करें। जिस तरह सफलता और प्रगति आपको प्रेरित कर सकती है, गलतियों को खुद को प्रेरित करने के लिए उपयोग करें। साथ ही जो भी गलती आप करते हैं उस पर विचार करें और समझने की कोशिश करें कि वो क्यों हो रही है। गलतियां अक्सर वहाँ पर आपका ध्यान लाती है जहाँ कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है। अगर कोई चीज ठीक से काम नहीं कर रही है तो पता लगाइए कि क्यों और कहाँ एडजस्ट करना है। जिस तरह आपको गलती करने पर खुद को माफ करने की जरूरत है, आपको सफलता को सेलिब्रेट करने की भी जरूरत है। सक्सेस रिजल्ट में नहीं पाई जाती, बल्कि ये प्रोसेस और जर्नी में भी पाई जाती है। जानबूझकर फिजिकल और ट्रैक करने योग्य परिणाम पर फोकस करके आप सिर्फ अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस ऐड कर लेते हैं। और अगर आप महसूस करते हैं कि आपको सक्सेस जल्दी और अक्सर नहीं मिल रही है तो संभावना है कि आप पूरी तरह से हार मान लेंगे। बजाय इसके मोमेंटम को बनाने का बेहतर तरीका ये है कि प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया जाए। अपनी कमिटमेंट को और इस बात को सेलिब्रेट किया जाए कि आप रोज उठ रहे हैं और अपनी आदत पर काम कर रहे हैं। भाग 2 है इसका आदतों को चुनना। जब बात एक आदत के साथ ट्रैक पर बने रहने की बात आती है तो ईमानदार रहना एक फंडामेंटल स्किल है। इसकी जरूरत तब भी होती है जब आप अपनी आदत सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी जरूरी है कि आप खुद के साथ ओपन और ईमानदार रहें। कोई काम चोरी है तो उसे स्वीकार करें और उस पर ध्यान दें। कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आप कुछ पर विचार कर सकते हैं। क्या आप आश्वस्त हैं? क्या आप खुद को अनमोटिवेट या अनऑर्गेनाइज मानते हैं? अगर हाँ, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और नई और अच्छी आदतें पेश करने की जरूरत है। बावजूद इसके कि आपकी कमजोरी को मानना कितना मुश्किल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल हैबिट्स अपनाने के रास्ते में बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप पहले से ही किसी चीज में अच्छे हैं तो हमें फील्ड में एक नई आदत को बनाना आसान होगा। मुश्किल हिस्सा है उस इलाके में एक नई आदत बनाना जहां पर आप अच्छे नहीं हैं। लेकिन जितना ये मुश्किल होता है, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन बदलाव बाहर आते हैं। उच्च प्राथमिकता। पहली आदतें जो आपको करनी चाहिए वो है हाई प्रायोरिटीज हैबिट। आपको इन हैबिट की केयर करनी होगी और इन पर बने रहने के लिए पैशनेट रहना होगा। अगर आप आदत प्रेरणा के लिए देख रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं कि आपको किस पर काम करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन के बाहर उन चीजों को देखें जो आमतौर पर नहीं करते हैं और अपने सोशल स्किल्स पर नजर रखें। काम करने के लिहाज से ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे लोग खुद को उनके साथ हुए नकारात्मक घटनाएं और स्थिति में अलग कर लेते हैं। ये इसलिए है कि वो मान लेते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। हालांकि ये रवैया अपनाकर आप नकारात्मक अनुभव से कभी सीख नहीं पाएंगे। बजाय इसके हमेशा ये माने कि पूरी तरह से इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अपने भविष्य की जिम्मेदारी लें और ये आपको जरूरी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इसको आदत में ब्रेक डाउन कर लें और इस पर काम करना शुरू करें। ये नहीं कह सकते कि ये आसान है, लेकिन ये संभव है। जरूरी ये है कि आप इस चीज के साथ ईमानदार रहें कि क्या आपको सफलता हासिल करने के लिए रोक रहा है। इसकी जिम्मेदारी लें और इसे सुधारने के लिए नई आदतें बनाएं। नई आदतों को जोड़ना। जब बात आदत बनाने की आती है तो 2 तरह के लोग होते हैं,
हम में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को जोड़ने को आसान मानते हैं और दूसरे चीज़ों को घटाना पसंद करते हैं। देखें कि क्या आप अपनी डाइट से जंक फूड को बाहर कर सकते हैं या एक जिम रूटीन लागू कर सकते हैं। ये बेशक एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों क्षमताओं पर काम किया जाए, बढ़ाने वाली और घटाने वाली। हालांकि आदतें बनाते समय अपनी ताकत की तरफ झुकने में कोई बुराई नहीं है। जब आप पहली बार आदतें बनाना शुरू करते हैं तो ये काफ़ी आसान और सीधा लग सकता है। शुरुआती दिनों में होने वाली एक्साइटमेंट का इसके साथ बहुत लेना देना है। जब बात शुरू करने की आती है तो एक्साइटमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, ये आखिरी में फीकी पड़ जाती है और आप खुद को आगे बढ़ने में स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ प्रेरणा आती है। आपको समझने की जरूरत है कि क्यों आप नई आदतों को अपनाना चाहते हैं, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। यहीं पर खुद के साथ ईमानदार बने रहना आपकी सोच में आता है। अगर आप एक हेल्दी और फिटनेस हैबिट बनाना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन इतना काफ़ी होना चाहिए कि जब आगे जाना शुरू हो तो अपने आप को कमिटेड बनाए रखें। कुछ दिन होंगे जब आप बारिश में दौड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप अपने मोटिवेशन को समझते हैं तब आप इससे गुजरने और मजबूत बने रहने में सक्षम होंगे। छोटे से शुरू करें, लगातार बने रहे और एक प्रबंधनीय गति से आगे बढ़ते रहें। इस तरह आप फिनिश लाइन पर पहुंचने के लिए अनुकूल बनते हैं, ना कि स्टार्टिंग लाइन के। एक परफेक्ट वर्ल्ड में आप नई हैबिट अपनाने में सक्षम होने चाहिए और खुद के लिए पूरी तरह से जवाबदेही होना चाहिए। इसे करने के लिए आपका खुद का मोटिवेशन काफ़ी होना चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं होता। आप अपने दोस्त से कहें कि वो आपको जवाबदेह ठहराएगा, आपको बताए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि वो समझे कि कितना नियमित रूप से आपको अपनी आदतें पूरी करनी है और वो देख ले कि आप सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं या नहीं। भाग 3 है आदतें। 6 अलग अलग तरह की आदतें होती है। पहली है सकारात्मक आदतें। जब आप खुद के और दूसरे के बारे में सकारात्मक सोचते हैं। स्वास्थ्य संबंधी आदतें, अच्छा खाना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना। विस्तार की आदतें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए देशों में घूमना, नए फूड और कल्चर का अनुभव लेना, नियमित लिखना और रिफ्लेक्ट करना। संगठनात्मक आदतें, सुनिश्चित करना कि आपका माहौल क्लीन है, गंदगी और कबाड़ को बाहर करना, एक कैलेंडर और शेड्यूल रखना, अपना इनबॉक्स और वर्कलोड बनाए रखना। सामाजिक आदतें, समय पर होना, प्रतिबद्धता पर रहना, उन लोगों को हटाना जिन्हें आप अब नहीं चाहते हैं और उनके संपर्क में रहना जो आपके लिए जरूरी है। उत्पादकता की आदतें, छोड़ने से दुगना करना सीखो। जब भी आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने से पहले दुगना जोर पुश करने में लगाएं। टाल मटोल बंद करें, प्लान करें। पॉजिटिव आदतों के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी 50 पॉजिटिव हैबिट्स बुक समरी सुन सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चौथा भाग है शुरू करना। शुरुआत में आदतों को पालने की जरूरत होती है। ये कोई आसान काम नहीं है कि नई आदत अपनाने का आपने फैसला किया और इस पर काम शुरू हो गया। आपको ये विचार करना होगा कि किस तरह से आपकी लाइफ में ये फिट होने वाला है और क्या ये ऐसा है जिसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग हो सकता है, लेकिन ये जबरदस्ती भी हो सकता है। जब बात एक नई आदत बनाने की आती है तो लॉजिकली और रियलिस्टिक बने रहना जरूरी है। हालांकि आदत बनाने की प्रैक्टिस काफ़ी आसान है। हम उन चीज़ों को पहचानते हैं जो हम रोज करते हैं और हम उन्हें ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हम उन्हें थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। हम छोटे एक्शन की पावर ऑफ कंपाउंडिंग में भरोसा रखते हैं और हम अपने व्यवहार को उन फायदों को लेने के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुपर वुमेन्स बाय हैबिट की बुक समरीज।
वापस मैं आपको इसके मेन पॉइंट बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली ये आदतें कुछ ऐसी है जिसे हम सहज रूप से अपनाते हैं। एक आदत एक व्यवहार और गतिविधि है जो आप अपना समय बचाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहज रूप से करते हैं। जब ये सहज रूप से होती है, आप कोई काम या गतिविधि बिना ज़्यादा सोचे लगभग स्वचालित रूप से लगभग एक ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। हालांकि विल पावर को बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी सीमाएं होती है और ये अंतहीन नहीं होती है। समय के साथ एक आदत एक एक्शन से ट्रांसफॉर्म होती है जिसके लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तब ये एक ऑटोमेटिक चीज़ में ट्रांसफ़र होती है जिसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिना अच्छी आदतों के उन चीज़ों। तो दोस्तों, ये थी हमारी सुपर वुमेन बाय हैबिट्स की बुक समरीज। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें दी गई बातों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को ज़रूर बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।